हाँ, छात्रा सुप्रभातम, अद्य सर्वे छात्रा प्रसन्ना अति गतिशीलता याम सर्वे छात्रा संति। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भविष्य काल। आप लोगों को क्या पढ़ा दिया गया है? लट लकार और लंग लकार पढ़ा दिया गया है ना। जिस तरह से आप लोगों ने भूतकाल को, वर्तमान काल को जब आप समझ गई हैं, आप समझ गए आप लोग हैं, तो आप इसको भी समझ गए जाएंगे। आप लोग जरा बताइएगा कि कौन सा सिस्टम से पढ़ाया गया था। तो पहले लिया गया था कर्ता पक्ष। पहले क्या था? कर्ता था। कर्ता को कई भाग कई वो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कर्ता हो गए? 9 हो गए। स प ते त्वम जुआम यूयम अहम अवाम वयम। इसका हिंदी में जान गई हैं। स मतलब वह, त मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, जुआम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। यह हर एक पुरुष में और हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब एक वचन आ गया संस्कृत में तो दो वचन का आना बहुत जरूरी है। और जो दो वचन आ गया, अगला कौन सा वचन आएगा? बोलिए। जब एक वचन हो गया तो दो वचन आएगा। फिर दो कौन वचन आएगा? बहुवचन आएगा। लेकिन ऐसा हिंदी में होता नहीं है, अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और मैं आपको समझाऊंगा, आप इस पर ध्यान दीजिए बढ़िया से। ये बिल्कुल सब्जेक्ट हो गया। हिंदी क्या होगा? सबका हिंदी कर्ता हो गया। ये कर्ता हो गया। तो कर्ता जहां जहां पर जिस जिस संख्या में रहेगा, क्रिया भी ठीक उसी संख्या और नंबर में रहेगी। मन बना लीजिए, आपको कभी गलती होगा ही नहीं। तो 1 2 3 स प ते 4 5 6 त्वम युवाम यूयम और 7 8 9 अहम अवाम वयम। कितने क्रियाओं को रखा गया है? 9। मन बना लीजिए, ये सारे के सारे क्रिया कर्ता पक्ष हैं। और नीचे का लिखा हुआ है क्रिया पक्ष। इसका हिंदी, इसका अंग्रेजी क्या होता है? वर्ब। तो जहां जहां क्रिया जाएगा, सॉरी, जहां जहां कर्ता जाएगा वही वही क्रिया भी रहेगी। अब देखिए क्रिया को देख लीजिए। इसको हम कहेंगे रीड लकार, यानी भविष्यत काल। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, बोलिए, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, हाँ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एकदम बिल्कुल आसान है। अब आप जरा बताएंगे, हम यहां लिख दिए वह पढ़ेगा। आप जरा बताइएगा, वह को हम बिना हिचक खोजे कि 9 क्रियाओं कर्ताओं में से ये कहां है? पहला नंबर में है। तो वह का संस्कृत क्या होगा? तो बेहिचक हम क्या लिखेंगे? सह, माने वह हो गया। आप बताएंगे जो सह है किस नंबर में है? 1 में है। तो क्रिया किस में रहेगी? 1 में। तो क्या हमारा हो जाएगा? यहाँ का लिखा हुआ पठिष्यति, पठिष्यति। आपका वाक्य बन गया। अब हम अगला वाक्य अभी लोग से पूछेंगे कि क्या आप समझी हैं? अगला हमारा वाक्य होगा, हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों में से कोई बताइए कि जो पढ़ेंगे, जो हम लोग है, हम लोग का संस्कृत खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, हमको 9 में घूमना है। तो 9 में हम लोग कहाँ है? ये 9 नंबर है ना। 9 में क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट है। समझ बात आ रही है? अरे वाह, लिख दें। चल ठीक है।
हम वयम लिख दिए। अब देखिए हमको क्रिया, हमको कर्ता मिल गया, कर्ता 9 नंबर में है, तो क्रिया भी कहाँ मिलेगी? 9 नंबर में है ना, मिलेगी ना, पठिष्याम। आप जरा बताइएगा नदी के कई गो तीर होता है? दो नदी का 2 तीर हो गया ना, ये नदी का एक तीर, एक दूसरा तीर हो गया, बीच में क्या बहता है? पानी बहता है, पानी बहता है ना। तो नदी का एक घाट या एक तीर इधर है, एक तीर उधर है, तो इस साइड को मान लीजिए कर्ता हो गया, इसको क्या मानेगा? क्रिया माना जाएगा। तो इसी तरह से जो कर्ता पक्ष है, नदी का एक घाट है और जो क्रिया है नदी का दूसरा घाट है, और अगर दोनों में से एक घाट को हटा दिया जाए तो नदी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से कर्ता और क्रिया को मिला करके कोई भी वाक्य का निर्माण होता है। अब जरा बताइएगा 9 नंबर में आपका क्या है? वयम है। तो अब यहां हम क्या करेंगे? 9 में क्या लिखा हुआ है? पठिष्याम। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या है? हाँ, पठिष्याम ठीक तो है। हाँ, पठिष्याम, पठिष्याम। नहीं, यह नहीं होता है, यह नहीं होता है। हाँ, अब देखिए, अब इसी को आपने पहले से पढ़ ली है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम है, ये उत्तम है ना, ये तो आसान तो है, आप पहले से पढ़ ली है। कर्ता कभी भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन क्रिया बदलती रहती है। 5 लकार मुख्य है ना, तो 5 लकार में कर्ता रहेगा स तौ ते त्वम ज्वम जुम हम वयम। जो क्रिया है वह बदलती जाएगी, कहीं पर पठती पठत पठंती होगा और कहीं पर अपठत पठताम अपठन होगा। तो कर्ता हमारा बदलने वाला कभी नहीं है। आप जरा बताइएगा, आपसे सवाल करेंगे कि वे दोनों पढ़ेंगे, तो इसे कैसे बनाइएगा? पहले क्या कीजिएगा? ऐसे कहिए, पहले हम कर्ता को खोजेंगे। कर्ता कहाँ हमको मिलेगा? हमको इसी में खोजेंगे हम। तो हमारा वे दोनों कहाँ है? ये नंबर 2 है, 2 नंबर है। तो ये जो है तो मन हो गया वे दोनों, इसका नंबर 2 है। अब 2 का यहां हम क्रिया खोजेंगे, लिखा हुआ है पठिष्यता, पठिष्यता, ये भी आपका 2 हो गया। तो कहीं भी आप जाइएगा, नदी का 2 तीर है, एक तीर पर कर्ता, दूसरे तीर पर क्रिया। अच्छा उदाहरण दे लीजिएगा कि जहां जहां भगवान शंकर जाते हैं तो पीछे पीछे पार्वती जी भी, जनक नंदिनी सीता के बारे में भी पढ़ लीजिए। रामचंद्र जी को जब जंगल हो गया तो रामचंद्र जी कर्ता हो गए, क्रिया कौन हो गई? सीता जी। जब राम जंगल गए, सीता जी क्या बोली? हम भी जाएंगे। तो बस मान लीजिए कर्ता हमारा हो गया कौन? राम जी हो गए। ये कौन है? भैया जहां जहां कर्ता जाएगा वहां क्रिया होगी। अब जरा बताइए कि संस्कृत में आप लोग आज का टॉपिक समझ बात आ गई? जरा बताइए आप लोग संस्कृत क्यों पढ़ते हैं? और आगे हम संस्कृत ही क्यों पढ़े? आप छात्र हैं स्टेट स्टूडेंट के, आप लोग शिक्षिका और शिक्षक बनने आए हैं, आप जरा बताएंगे, आप बताइए और आप संस्कृत क्यों पढ़ते हैं? बहुत सुंदर में बताया। और जो बताइए आप लोग में से मेरे द्वारा देखिए, अभी भी आप संस्कृत की छात्रा अगर होंगी, आपको शिक्षिका बनना है तो सभी के सभी लोग इतिहास में दौड़ते हैं, भूगोल में दौड़ते हैं, मनोविज्ञान में दौड़ते, सब दौड़ते हैं ना। तो अभी तक देखिए तो बिहार में जो वैकेंसी निकली थी उसमें
कृत जो शीट था ये आपका संस्कृत हो गया, कृत। आप पता लगा लीजिए, सच बात है, संस्कृत में शिक्षिकाओं की संख्या कम पड़ गई, वैकेंसी ज्यादा हो गया। और जरा बताइए, इसी वजह से बहुत से लड़के अब संस्कृत पढ़ते हैं। क्यों? कि संस्कृत में नंबर कटता नहीं है। मैथ में, गणित में 100 में 100 आता है, तो संस्कृत में भी 100 में 100 आता है। दूसरी चीज, बेटियों को आरक्षण भी है। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है, अगर मेहनत करेंगी तो मैथ पढ़िएगा 1 घंटा और संस्कृत पढ़िएगा 15-20 मिनट, तो आपका संस्कृत पार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा संस्कृत। और आप सभी को टीचर बनना है, तय है। चलिए, हो गया। आप जरा बताइए, लट लकार और लंग लकार और लिट लकार, आप तीनों आप लोग सीख गई? तो पूरा हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आगे सीख जाइएगा। जहां कहीं दिक्कत हो, सिस्टम यही रहेगा कि पहले कर्ता को सीखिए। पहले हमारा कर्ता कै गो हो गया? 9 हो गया। संख्या जोड़िए। ये हमको लिखना है, कोई कह दिया कि हम दोनों का क्या होगा, तो नहीं, हम दोनों का आवाम होगा, ये आवाम होगा। कौन नंबर इसका है? 8 नंबर है। इसका क्रिया कौन सा होगा? देखिए 8 में क्या लिखा हुआ है? हरिष्यावा। कोई कहता है कि वे लोग पढ़ते हैं, क्या होगा? हाँ, ते माने वे लोग, तो इसका क्रिया क्या होगा? 3 में क्या लिखा हुआ है? पठिष्यन्ति। तो वे लोग पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति हो जाएगा। तो उम्मीद लग रहा है कि आप लोग कुछ काम करिएगा। दिमाग में बात अट गई कहीं? 100 में 100। अरे वाह! अब देखिए, चाहे बच्चा 9th का हो, 10th का हो, चाहे 7-8 का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो और चाहे बिहार बोर्ड का छात्र हो, यही सिस्टम सबके लिए है। अभी जो लड़का टॉप करता है, मैट्रिक में टॉप करता है, वो संस्कृत पर और मैथ पर एकदम जोर देता है, तो बिहार टॉप कर गया। तो अब बता रहे हैं, अब आप लोग हमको जरा सा, आपको जो दिया गया था अभी वर्क कर रही हैं, हमको थोड़ा दिखा दीजिए, आकर के दिखा दीजिए। हाँ, लाइए, आप आइए, जाइए, दिखा दिए, देख लें क्या क्या बनाई है। वही लाइए, हमको दिखाइए, वही दिखाइए, लाइए। अरे लाओ भाई, दो ना, लाइए, दीजिए। चलो, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए, है ना। ये देखिए, ये आपका नाम क्या है? संध्या कुमारी। ऊपर यहाँ जाइए। देखिए, संध्या कुमारी जी, इनको टीचर बनना है। ये अभी जो क्लास हुआ, इस क्लास में इनका सारा जो है बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब कि इनके सही, ये जो कर्ता पक्ष है, जो क्रिया पक्ष है, आप समझ गई हैं? आपको आसान लग रहा है? चलो भाई, खुशी है। आपको अध्यापिका बनना है, आप जीवन में बहुत तरक्की कीजिएगा। धन्यवाद। जाइए। और कोई किनको समझ आया? समझ में अभी आइए है, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, बहुत खुशी है। तो अच्छा, ये बताइए कि सबको समझ आ गया भाई? हमको समय आज कम है, 1-2 लोगों को लेंगे, करेंगे। हाँ जी, देखिए, इनका नाम, आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी। ये देखिए, छात्रा है सीटेट की ना, सीटेट की, और तैयारी में लगी हुई हैं। और इधर आ जाइए। आपको जो आज जो पढ़ाई हुई है, ये कर्ता पक्ष और क्रिया पक्ष दोनों का, ये लिट लगा रखा, इधर आ जाइए, कि आप पूरा समझ गई हैं, पूरा बना सकती हैं। तो इनका हम देख रहे हैं, वही क्लास वर्क का इन्होंने किया है। तो वाह, अरे भाई, भी सही, ये भी सही, इनका पूरा क्वेश्चन सही है, हो गया। तो भाई धन्यवाद, आप ऐसे ही पढ़िए, अगली कक्षा पढ़ाया जाएगा आपको, जो है लोट लकार, बिलिंग लकार, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप शिक्षक बन सकते, जाइए। तो अब हम क्लास को अब अगले विराम दे रहे हैं। पूरी उम्मीद की जाती है, इतने आप छात्रा हैं और छात्र बैठे हैं सीटेट के और स्टेट के, आप लोग तैयारी जो संस्कृत का, उसमें कर्ता को आगे रखिए और क्रिया को उसके पीछे ठीक रखिए। और इस क्लास में जो आप लोगों ने कर्ता और क्रिया को जोड़ना सीख गए, आपका संस्कृत आपका चल देगा।
तो बहुत खुशी है। और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग आज ड्रॉप कर रहे हैं। अगली कक्षा फिर आपको चलेगी, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे शुभांत और तिगंत पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।